बारी में क्लास 7 के विज्ञान विषय का ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में अपने बच्चों को प्रोजेक्ट लर्निंग के माध्यम से बताएंगे। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है ऊष्मा का स्थानांतरण। और उत्क्रमित मध्य विद्यालय गिलाबाड़ी में बच्चों को आज हम लोग प्रयोग के माध्यम से ये बताने वाले हैं। तो जैसा आप अपने देख रहे हैं किताब में ऊष्मा का स्थानांतरण, और इस चैप्टर को ही हम लोग प्रयोग के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखो बच्चों, आज है ना हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। तो जैसे तुमने देखा होगा कि बिजली यहाँ से वहाँ जाती है, ऊष्मा या कोई गर्म चीज़ यहाँ से वहाँ कौन कौन सी चीज़ों में जाती है, तुमने देखा होगा। अब देखो हम लोग यहाँ प्रयोग करके दिखाएंगे। जैसे मोमबत्ती है ना, ये लोहे का क्या है, छड़ है। इसमें जब हम शुरू में यहाँ गर्म किए तो धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे की तरफ गर्म होता जाएगा। सुमित तुम इसको छू के देखो, क्या यहाँ तक ये गर्म हो गया? हुआ है गर्म? कहाँ तक है? देखो इसको छूते हो, कहाँ गर्म हुआ है? यहाँ तक ये गर्म हो गया। आग यहाँ जल रहा है, लेकिन गर्म कहाँ होगा? ये गर्मी एक ही बार वहां तक चला गया होगा। ये कैसे गया होगा? धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखना तुम, यहाँ तक ये गर्म हुआ है ना, तो ये धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगा, धीरे धीरे यहाँ तक गर्म हो जाएगा। समझे? ये गर्मी आगे बढ़ती चली जाएगी। यानी इसी गर्मी को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा बोलते हैं। ये गर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ये चीज किस चीज का बना हुआ है? ये लोहे का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोहे की चीज में अगर एक कोने में ऊष्मा को डालते हैं या गर्म करते हैं, उससे क्या होता है, उसका जो ऊष्मा है वो दूसरे कोने तक पहुंच जाता है। ये धीरे धीरे यहाँ तक आखिरी तक गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गर्मी जो है या ऊष्मा जो है वो खास वस्तुओं पर चलती है, उसका चालन होता है, यानी चलने की प्रक्रिया होती है। अब हम लोग दूसरा प्रक्रिया पे चलते हैं। ये तो ये लोहा है, इसीलिए यहाँ पर हम गर्म करेंगे, यहाँ तक ये गर्म हो जाएगा। क्या लकड़ी को जब हम इसमें गर्म करेंगे तो दूसरा कोना उसका गर्म होता है क्या? नहीं होता है। जैसे तुम्हारी माँ चूल्हे में खाना बनाती है, तुम लोग खुद बनाते होगे, तो जब तुम लकड़ी को चूल्हे में डालते हो तो क्या बाहर का हिस्सा गर्म हो जाता है? नहीं होता है ना। उसको हम क्या करते हैं, आराम से अंदर सरका देते हैं, क्योंकि उसके अंदर गर्म नहीं होता है। जितना जलता है उतना ही गर्म होता है। लेकिन अगर हम लोहे को चूल्हे के अंदर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, लोहा पूरा गर्म हो जाता है। हम उसको अगर छूते हैं तो हमारा हाथ जल जाता है। तो आओ यहाँ हम लोग है ना दो चीज़ों को रखे हैं। एक पेंसिल लकड़ी का बना हुआ है और ये स्टील का एक चम्मच है ना। ये हमारे इसमें गर्म पानी है। तो अब तुम छू के देखो, ओम प्रकाश तुम छू के देखो कि कौन सा चीज़ गर्म है और कौन सा चीज़ ठंडा है। क्या ये गर्म है ठंडा है? स्टील वाला जो ये चम्मच है ये गर्म पानी की वजह से ये गर्म हो गया है। ये लकड़ी वाला जो पेंसिल है ये ठंडा ही है। इससे क्या पता चला कि मतलब स्टील वाला चीज में जो है वो ऊष्मा का चालन होता है, यानी ऊष्मा गर्मी उसमें अगर एक कोने में उसकी गर्म चीज से रखा जाए, गर्म पानी में डुबा दिया जाए, तो दूसरा कोना अपने आप इसका गर्म हो जाएगा। जबकि लकड़ी को अगर हम इस गर्म पानी में रखे हैं, ये पेंसिल लकड़ी का है, ऊपर वाला हिस्सा इसका गर्म नहीं हुआ। इससे पता ये चला कि हमारा लकड़ी जो है ऊष्मा का कुचालक है। इसको हम ये कहेंगे। ये स्टील क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। सुचालक का मतलब जिसमें बिजली या गर्मी पहुंच जाए। ऐसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? जिस वस्तु में गर्मी एक कोने में आग लगाई जाए और दूसरे कोने तक उसकी गर्मी पहुंच जाए, उसको ऊष्मा का सुचालक बोलते हैं। और जिसमें गर्मी नहीं पहुंचे, एक कोने में आग लगाए या गर्म चीज को रखे, दूसरे कोने तक उसकी आग न पहुंचे, उसको ऊष्मा का कुचालक बोलते हैं। तो तुमने देखा होगा कि क्या लकड़ी जो है ऊष्मा का सुचालक है? नहीं है। और स्टील का जो चम्मच है वो क्या है? ऊष्मा का सुचालक है या कुचालक है? हाँ, ये क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। लकड़ी क्या है? ऊष्मा का सुचालक है। तो इस प्रोजेक्ट से हम लोग आज प्रयोग विधि से ये समझ पाए कि ऊष्मा का स्थानांतरण वैसी वस्तुओं में होता है जो जैसे लोहा हो गया, स्टील हो गया या तांबे का तार हो गया, उन्हीं चीजों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। जबकि लकड़ी में या प्लास्टिक में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, उसमें ऊष्मा
इधर से उधर नहीं जाती है। तो क्या बच्चा तुम लोग सबको ये समझ में आया कि ऊष्मा का स्थान किन चीजों में होता है? हाँ, तो आज का प्रोजेक्ट यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। फिर आगे जब हमारा क्लास होगा उसमें हम उससे आगे वाले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत